आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या? हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां की, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार न सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है। मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूं गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूं जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के दम कदम से पहुंचा है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, धारे हैदरी। क्या कर रहे हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितने ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे, किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितनी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। बाबा जिंदाबाद। क्या कर क्या रहे? मकसद भूल गए, मकसद भूल गए। और हम ना तेरे से मेरा आगे, मेरे से तेरा आगे, कोई आगे पीछे नहीं यार, कोई आगे पीछे नहीं। जब इमाम अहमद रजा जैसा इमाम कहता है, क्या कहा था उन्होंने, पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हज़रत कहते हैं आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम जरा समझो तो, हमारे बुजुर्गों ने खुदा तरसीद सिखाई है, बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहां उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुंचाया गया ना, वहां खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से, खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो? जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे, हुजूर सब देख रहे। खुदा तरसी भी कोई चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है साहिब, कोई चीज नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे। पीर साहब की टांग दबा रही, दुआ कर दो रिज़्क़ आ जाए, दुआ कर दो रोजी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपए दुआ की रिश्वत में जो दिए है ना।
अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है। मैं कुछ कह जाऊं तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा। मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाएं, बेरोजगारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वुजू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तू दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमत है पहले उतर आए, पहले उतर आए। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, जहां लेना था वहां लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे, तबाह होते जा रहे। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातूने जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज आती हम तो माइल व कर्म है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं आया, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें यह नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कवाली पाके मरियम वनफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, लो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। क्या कहते, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर 1-2 टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए। ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है। ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने सच्चे सैयद लोग हैं। आज भी वो साहिब तसर्रुफ है, आज भी जो कह देते हैं रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया, पीरे तरीकत सरकार सैयद वफा वास्ती दामाद, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह, ये सारी खुदा तरस लोग हैं। आज भी जाओ इनके मकानों में चुनिया ईंट लगी हुई है, जबकि पीर उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करता जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। कहां है ना चिल्ले में, कहां ना पीर साहब सूखी खाते हैं। जिस दिन से नजराने मोटे हुए पीर साहब बिना घी की खाते ही नहीं। खत्म चिल्ले। आज भी जाके देखो उनकी हवेलियों में, आज भी जहां हजरत बैठते, एक दिन मैंने देखा वहां किसी से मिलते नहीं, वो उनके जिक्र की जगह है, सिर्फ टीन पड़ी है, डिग्री 40 डिग्री गर्मी थी और सिर्फ एक टेबल फैन, कोई तीसरी चीज नहीं। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वो जो कह देते हैं खुदा कर देता है। मैं अगली बात उनकी बताने लगा। उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब, खुदा करे तो ऐसे नेक लोगों के पास बैठा करो और उनसे जाके खाली बिल्डिंगें ना मांगा करो। हजरत जी 3 ट्रक हो गए, दुआ कर दो 4था और हो जाए। अभी 4था पूरा नहीं हुआ, 5वें का पहिया निकल गया, खत्म। कभी इनके पास जाके कहा करो हुजूर दुआ कर, कब्र की मंजिल आसान कर दे, अल्लाह राजी हो जाए, कह दें। कभी ये कहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पे। तो मैं बैठा, मैंने कहा हुजूर बताइए खैरियत है? बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत खैरियत। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है मौलाना। मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह कोई बीमारी नहीं है,
मैंने कहा फिर? कहने लगे एक कांटा चुभा है दिल में। कौन? अली का बेटा कह रहा है, खातून जन्नत का लख्ते जिगर कह रहा है। कह रहे एक कांटा चुभा है दिल में जो फूलने फलने नहीं देता। मैंने कहा हुजूर कुछ बताएं। कहने लगे बस एक फिक्र चैन से रहने नहीं देती, अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो क्या होगा। है कोई तैयारी अपनी भी? कह रहा है कि तू ही चला जाइए जन्नत में। मेरे